तो इससे ठीक पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका जर्नल बनाना सिखाया था और इसका जो जर्नल मैंने बनाने से पहले आपको वर्किंग नोट्स पूरा लिख करके दिखाया था कि वो वर्किंग नोट्स जो हमारे पास में ये था, इसी के आधार पर पूरे हम जर्नल में लिखा कर सकते थे और इसी से अब हम कैश बुक को बनाना सीखेंगे। अब कैश बुक बनाने का जो हम सिस्टम करेंगे उसको देखो वर्किंग नोट से बन जाता है। जैसे हमारे पास में एप्लीकेशन पर जो मांग की गई थी, 4000 अंश कंपनी बेच रही थी, तो उसकी ये धनराशि बनती है। अलॉटमेंट पर जो धनराशि की मांग की गई है वो ये धनराशि बनती है और फर्स्ट कॉल पर ये धनराशि बनती है। इसमें मेन चीज़ थी कॉल इन एरियर। फाइनल कॉल पर कॉल इन एरियर की भी रकम थी और वो कॉल इन एरियर की थी 10,000 रुपये। 500 अंशों के 20 रुपये के हिसाब से प्राप्त नहीं थी। यहाँ पर 80,000 रुपये प्राप्त होना था, 10,000 प्राप्त नहीं हुआ, तो जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 7,000 रुपये। बस इन्हीं की सहायता से हम कैश बुक में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी धनराशि कैश बुक में डेबिट पक्ष में ही लिखी जाती है। अब कैश बुक में कैश बुक में इनको सबको लिख दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और जो इसमें रुपए लिखे जाएंगे फाइनल कॉल वाले में, वो लिखे जाएंगे 70,000 रुपये। तो इस तरह से हमारे पास में कैश बुक बन सकती है। तो आइए देखते हैं कैश बुक को हम किस तरह से बनाएं और उसके बाद देखेंगे बैलेंस शीट। तो आइए देखिए, ये कैश बुक हमारे सामने है। जिस तरह मैंने बताया था सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पर इसको किया है। शुरुआत जो करी भाई, फॉर्मेट तो सबको मालूम ही है कैश बुक का, ऊपर लिख भी रखा है ओनली बैंक कॉलम। तो सबसे पहले जो मैंने अभी बताया था जर्नल को देख करके वही चीज़ है और वर्किंग नोट से बताया वही चीज़। देखो आप देख सकते हैं, आप सेम वही चीज़ है। शुरुआत यहाँ से हुई जहाँ आपको टिक दिखाई दे रहा है कि टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,00,000 रुपये, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,00,000, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 70,000 रुपये, क्योंकि 70,000 ही प्राप्त हुआ था फाइनल कॉल पर। डेट इसमें थी नहीं, इसलिए डेट नहीं लिखी गई है। अब क्या करना होता है, इन सब का हमें टोटल कर देना। ये हमने यहाँ पर इसका टोटल कर लिया। ये टोटल आया 3,90,000 रुपये। यही टोटल, क्योंकि ऊपर यहाँ पर कोई रकम नहीं थी, ये टोटल हमने उठा करके जो लिया है ये यहीं लिखा गया। ये फिर इसी टोटल को उठा करके यहाँ लिख दिया जाता है, जिस पर लिख दिया जाता है बाई बैलेंस शीट। बस इतना काम करना है। ये हमारे पास बन गई कैश बुक। तो कैश बुक के बाद अब हम शुरू करते हैं बैलेंस शीट। कॉल इन एरियर का हमें बैलेंस शीट में समझना होगा, उसको देखें। तो बैलेंस शीट आपके सामने यहाँ पर है और इससे पिछली वीडियो एक वीडियो पहले भी मैंने आपको बैलेंस शीट बनानी सिखाई थी, जिसमें 2 प्रकार के अंशों का निर्गमन था। सबसे पहला इसमें हम हेडिंग डाल देते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल का, यानी अधिकृत पूंजी जो होती है कंपनी की टोटल वो, और कैसे कितनी पूंजी थी क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में थे 5,000 अंश 100 रुपये वाले। हमने वही लाइन यहाँ पर लिखी है, 5,000 शेयर ऑफ रेट्स 100 ईच। ये जो हेडिंग है, हेडिंग को तो मैंने पहले ही हेडलाइन बना रखा है, उसको अंडरलाइन हम कर सकते हैं। लेकिन जो लाइन ये मैंने अभी रेड कलर से अंडरलाइन की है, इसको अंडरलाइन नहीं करते हैं। इसकी गुणा करके हमने सीधे यहाँ पर रुपए लिख दिए, ये 5,00,000, और अंडरलाइन इस रुपए को कर दिया जाता है, जिससे नीचे की संख्या से कोई मतलब इसका नहीं होगा। फिर दूसरा हम हेडिंग डालते हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, निर्गमित पूंजी और प्रार्थित पूंजी। वो कंपनी ने बेचे हैं 4,000 अंश, तो हम यहाँ लिख देंगे 4,000 शेयर ऑफ रेट्स 100 ईच, क्योंकि 100 रुपये के हिसाब से ही बेचे गए हैं, तो ये 4,00,000 रुपये इसके बनते हैं। इसके बाद हम तीसरा हेडिंग डालते हैं ये, और तीसरा हेडिंग कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, यानी कंपनी द्वारा मांगी गई पूंजी और जनता द्वारा या अंशधारियों द्वारा जिसका भुगतान किया गया है, वो पूंजी हम लिखते हैं। तो इसका जो भुगतान आएगा वो यही आएगा, 4,000 बेचेंगे, इसी के हिसाब से पूरा भुगतान प्राप्त हुआ है। तो 4,000 शेयर ऑफ रेट्स 100 ईच, और इसके हिसाब से जो धनराशि बनती है वो बनती है 4,00,000 रुपये। लेकिन अब इसको देखें, हमने अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखा है, लायबिलिटीज़ में जो विवरण लिखते हैं उसके अंदर हमने लिखा है, और इसमें से लेस कर देते हैं। यहाँ पर एक ये नई चीज़ आ गई पिछले क्वेश्चन से, आप देख सकते हैं लेस करके यहाँ पर लिखा है कॉल इन एरियर, लेस कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर कितना था, वो 10,000 रुपये था। वो 10,000 रुपये को हमने 4,00,000 में से लेस कर दिया, तो हमारे पास बचा 3,90,000 रुपये, और यही 3,90,000 रुपये को हमने टोटल में यहाँ पर लिख लिया। यही टोटल ले जा करके हम
एसेट्स पक्ष में भी लिख देते हैं, संपत्ति पक्ष में लिख देते हैं और यही टोटल उठा कर हम ऊपर ले आते हैं इस तरह से। और इस पर लिख दिया जाता है कैश एट बैंक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैश बुक और बैलेंस शीट भी आपके सामने यहाँ बन करके तैयार हो चुकी है। ये धनराशि सबसे बाद में लिखी गई है, इसीलिए यही बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर कैश एट बैंक लिखा गया है। जिस तरह कैश बुक में बैलेंस शीट ही लिखा था, यहाँ पर कैश एट बैंक लिख दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ज़रूर समझ में आया होगा। और बाकी पूरी चीज़ें समझने के लिए, इसकी थ्योरी भी समझने के लिए आपको प्ले लिस्ट में जाकर कंपनी अकाउंट 2 के नाम से पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई, उसमें आपको थ्योरी भी इसकी पूरी मिलेगी। आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं।